डियर स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 5 तक के MCQ लिए थे। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 जो कि रिवेटेड एंड रिवेटेड जॉइंट है, इसके MCQ ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक प्लेटों को बंधन करने के लिए रिवेट का उपयोग किया जाता है। किस रूप में? अस्थायी रूप में, स्थायी रूप में। सी, अस्थायी रूप के साथ साथ स्थायी रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि दो या दो से अधिक प्लेटों को बंधन करने के लिए रिवेट का प्रयोग किया जाता है स्थायी रूप से। स्थायी रूप से आंसर सही है और ये है बी इज़ द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, आमतौर पर रिवेट का प्रयोग किया जाता है जहाज निर्माण में। पहला ऑप्शन है जहाज निर्माण में, दूसरा ऑप्शन है हवाई जहाज के निकायों में, तीसरा है पुल, डी है उपयुक्त सभी। तो आमतौर पर रिवेट का प्रयोग उपयुक्त सभी में किया जाता है, यानी डी ऑप्शन, जहाज निर्माण में भी, हवाई जहाज के निकायों में भी और पुल के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, आमतौर पर रिवेट बने होते हैं। ए ऑप्शन है C30, बी ऑप्शन है F30, सी ऑप्शन है M30, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए C30। आमतौर पर रिवेट जिस मटेरियल का बना होता है उसको हम C30 के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक रिवेट में शामिल है एक सिर, एक बेलनाकार शरीर या शंकु। सी ऑप्शन है शुंडाकार पूंछ यानी टेपर्ड पूंछ, डी उपरोक्त सभी। तो एक रिवेट में शामिल है हेड, शंकुकार बेलनाकार शरीर या शैंक, तीसरा शुंडाकार पूंछ यानी टेपर्ड पूंछ। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, डी इज़ द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, पूंछ की लंबाई जिसमें से एक और सिरा बनता है को रिवेट व्यास का खाली स्थान रखा जाता है। तो ए है 1, बी है 2, सी है 1.25, डी है 3। तो इसका सही आंसर है पूंछ की लंबाई जिसमें कि एक और सिरा बनता है को रिवेट व्यास का सवा गुना रखा जाता है, 1.25 गुना रखा जाता है, यानी इसका आंसर है सी। छठा क्वेश्चन है, रिवेट छड़ के व्यास को रिवेट से बड़ा रखा जाता है। पहला ऑप्शन है 1 mm से 1.5 mm तक, बी ऑप्शन है 0.5 mm से लेकर के 0.75 mm तक, सी ऑप्शन है 3 mm से 4 mm तक, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिवेट छेद के व्यास को रिवेट से बड़ा रखा जाता है, ए 1 से 1.5 mm तक बड़ा रखा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, जोड़ के मध्य से रिसाव को रोकने के लिए प्लेटों को मजबूती से एक साथ दबा दिया जाता है। ए काकरन करना, बी फुलरन, सी दोनों ए और बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जोड़ के मध्य में से रिसाव को रोकने के लिए प्लेट को मजबूती से एक साथ दबा दिया जाता है, यानी दोनों कार्य करने पड़ते हैं, हमें काकरन करना पड़ता है और फुलरन करता है, यानी इसका आंसर है सी। आठवां, काकरन उपकरण का आकार है तेज छानी, ए तेज छानी, बी ब्लंट छानी, सी हथौड़ा, डी एकल बिंदु कटिंग उपकरण। तो इसका सही आंसर है बी ब्लंट छानी। नौवां क्वेश्चन है, फुलरन उपकरण की मोटाई होती है एक तुलनात्मक रूप से प्लेटों की तुलना में बहुत बड़ी, तुलनात्मक रूप से प्लेटों की तुलना में बहुत छोटी। सी ऑप्शन है प्लेट के समान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फुलरन उपकरण की मोटाई प्लेट के समान होती है। 10वां क्वेश्चन है, काकरिंग और फुलरिंग के लिए प्लेट के किनारों आमतौर पर एक साथ जोड़ने से पहले किस कोण पर मशीनिंग की जाती है?
तो ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 80 डिग्री, डी ऑप्शन है 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर है काकरिंग और फ्लोरिंग करने के लिए प्लेटों के किनारों पर आमतौर पर एक साथ जोड़ने से पहले 80 डिग्री कोण पर मशीनिंग की जाती है। 11वां क्वेश्चन है, छेद के माध्यम से रिसाव को रोकने के लिए रिवेट के सिरे पर कौन सा ऑपरेशन ब्लैंक ऑपरेशन किया जाता है? ए ऑप्शन है फ्लोरन, बी ऑप्शन है काकरिंग, सी फ्लोरिंग और कॉकरिंग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छेद के माध्यम से रिसाव को रोकने के लिए रिवेट के सिरे पर काकरिंग ऑपरेशन किया जाता है, यानी आंसर है इसका बी काकरिंग। 12वां क्वेश्चन, रिवेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रूप है पैन हेड। ए बी ऑप्शन है गोलाकार काउंटर शैंक हेड, सी शंकु हेड, डी स्नैप या कप हेड। तो इसका सही आंसर है रिवेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो रूप है वो स्नैप या कप हेड रिवेट है। प्लेट की मोटाई और रिवेट के व्यास के बीच में संबंध है। ए ऑप्शन T = 6√D, बी ऑप्शन है T यानी प्लेट की मोटाई एंड D इज़ द डायमीटर ऑफ रिवेट, तो T = 9√D, सी D = 6√T, T ऑप्शन है D = 6 × T। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी D = 6√T। ये जितने भी इसमें डायमेंशन होंगे सभी mm में होंगे। 14वां क्वेश्चन है, मार्जिन का मान रिवेट के व्यास का लगभग ए ऑप्शन 2 गुना होता है, बी 3 गुना, सी 1.5 गुना, डी ऑप्शन 5 गुना। तो इसका सही आंसर है मार्जिन का मान रिवेट के व्यास का लगभग 1.5 गुना होता है, यानी ऑप्शन सी। 15वां क्वेश्चन है, रिवेट जोड़ के प्रकार। पहला ऑप्शन है टक्कर जोड़, बी छड़ाव जोड़, सी दोनों ए और बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रिवेट जोड़ के प्रकार हैं टक्कर जोड़ और छड़ाव जोड़ दोनों, यानी सी ऑप्शन दोनों ए और बी। 16वां क्वेश्चन है, रिवेट जोड़ को एकल रिवेट जोड़ कहा जाता है जब जोड़ में केवल एक ही रिवेट शामिल होता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है जब जोड़ में रिवेट की एक पंक्ति हो, सी ऑप्शन है जब रिवेट में एक ही शेयर में हो, उपयुक्त में से डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रिवेट जोड़ को एकल रिवेट जोड़ कहा जाता है जब जोड़ में रिवेट की एक ही पंक्ति हो, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमने चैप्टर 6 का MCQ लिए हैं, ये पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।